हेलो गाइस, मैं विपुल जैन। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके आने वाली एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको आप अच्छे से कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो मैंने ये 20 प्रश्न तैयार किए हैं आपके लिए। आप वीडियो को देखो, अच्छे से देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। देखिए, सेट नंबर 4 मॉडल पेपर क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, यहाँ देखिए ए बराबर मासा ए क्रॉस ए कोमा बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लासा इंटू ए कोमा बी। यहाँ लिखा हुआ है बी इक्वल टू मासा इंटू लासा, यहाँ लिखा हुआ है मासा इंटू लासा। कुछ समझ में आपको क्वेश्चन आ रहा है? यहाँ देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, यानी मासा के अंदर पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये वह फॉर्मूला है जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकलवाया है चैप्टर 1 में। तो इसमें थोड़ा सा अलग करके दे दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका ये है ए क्रॉस बी इक्वल टू मासा क्रॉस लासा। ठीक है, डी वाला इसका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। किसी शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। तो हम आपको एक बार बता दें, परमेय संख्या का अगर अपरमेय संख्या में भाग दिया जाए, गुणा किया जाए, तो अपरमेय संख्या ही आता है। क्या आता है? अपरमेय संख्या ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये राइट आंसर है, इसका ये वाला राइट आंसर है। अब देखो, यहाँ लिखा है यदि m इक्वल टू 5 n इक्वल टू m प्लस 7 तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसे मैं सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए m, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लिखा है m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू m प्लस 7। ठीक है, तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। m इसमें रख दे रहा है 5 प्लस 7, n की वैल्यू कितनी हो गई? 12। ठीक है, n की वैल्यू हो गई 12। अब इसके बाद इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अंडर रूट m का हो जाएगा 5 का स्क्वायर और n का हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसका मान इन्होंने पूछा है, तो हम यहाँ पे मान इसका पूछेंगे। तो 5 का हो जाएगा 25 और 12 का हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा 169। तो ये हो गया आपका 13। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 13 इसका आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 38 25 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। 38 25 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो 38 25 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चौथा है 38 25 गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से तो जाने वाला नहीं है, 3 से देखते हैं जाएगा कि नहीं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गए। 22 का आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 3 से तो भैया नहीं जा रहा है, 5 से लगाओ, 5 अट्ठे 40 और पचम 25। ठीक है, अब 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। ठीक है, ये आपका 3 3 5 5 17, ये इसके गुणनखंड आए हैं। आप इसमें देख लीजिए, इसमें गुणनखंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो भैया, हमने अभी निकाला है 3 3 5 5 7 है, ये 3 3
अच्छा 3 का इन्होंने 9 कर दिया, 3 3 5 5 17, यही मैंने निकाला है 3 3 5 5 17, यानी इसका जो आंसर है वो राइट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 दो रैखिक समीकरण हैं। देखिए इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो यहाँ पर इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 101% यहाँ से तो आने ही आना है। तो भैया ये जो कंडीशन है वो संपाती की होती है, तो रेखाएं संपाती हैं, ये वाला इसका आंसर सही है। अगर समांतर होती तो C1 वाला इज नॉट इक्वल हो जाता है, और प्रतिच्छेद होती तो B1 वाला हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। तो भैया 21 के बराबर है 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो x/3 इजिकल टू 21 हो जाएगा। 3 का 21 में मल्टीपल करेंगे तो 21 तिया होते हैं 63, यानी इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा x इजिकल टू 63। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी इजिकल टू 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बताओ। चलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर है 7, लिखा हुआ है x² माइनस प्लस 2x माइनस पी इजिकल टू 0, x² प्लस 2x माइनस पी इजिकल टू 0 का एक मूल -2 है। ठीक है, तो p का मान क्या होगा, p बराबर क्वेश्चन मार्क, p का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो भैया मूल -2 है, अब p का मान पूछ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। मैं मान ले रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, तो a आपका 1 है, b आपका 2 है, c आपका p है, तो यहाँ हो जाएगा ये -2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इनका एक मूल -2 है, तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। तो एक मूल -2 है, तो यहाँ पे -2 इंटू बीटा, c की वैल्यू है आपकी p। ठीक है, अब यहाँ पर एक मान रख दो आप, p का मान इन्हें निकालना है, तो -2 एक मिनट, बीटा इजिकल टू आ जाएगा -p/2। ठीक है, तो ये -2 इधर कर दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, बीटा का मान आ गया p/2। अब बीटा की जगह आप p यह मान रख दो, देखो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -2, एक मूल -2 यहाँ रखा और बीटा की वैल्यू है p/2। अब p/2 इजिकल टू -2 प्लस 2, ये कट गया, p का मान भैया 0 आ रहा है, p का मान 0 आ रहा है। देखो इसका राइट आंसर p का मान 0 आ रहा है, देखो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, एक बार दोबारा से समझ लीजिए इसको। x² प्लस 2x माइनस पी इजिकल टू 0, इसका एक मूल -2 है। अब अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है -b/a, तो b आपका ये है। ठीक है, a आपका 1 है, b आपका 2 है और c आपका -p है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -2/1 हो गया। फिर होता है मूलों का गुणनफल c/a, तो c/a में हमने अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी -2, हमने यहाँ रख दी बीटा, तो बीटा अपॉन -p/-2 माइनस कर दिया प्लस, ये बीटा का मान निकल आया। अब इस बीटा का मान इसमें रख दो आप, हमने यहाँ पे रखा -2 प्लस p/2 इजिकल टू -2, p/2 -2 को इधर लाए, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये 0 हो गया। अब 2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुपद f(x) इजिकल टू 3 - x प्लस 2x² का मान क्या होगा जबकि x बराबर 3 लिखा हुआ है। तो भैया x बराबर 3 लिखा हुआ है, तो x का मान इसमें रख दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे अगर x की जगह, तो 3 - 3
प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3 का होता है 9, 9 दूनी हो गया 18। ये इसका आंसर हो गया, 18 इसमें आ रहा है, ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत दे रखा है। अभी संगत का एक क्वेश्चन शुरू में भी आया था, एक युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। यह संगत युग्म सिर्फ प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाओं में ही आता है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदी की भी दो दो ऑप्शन दे रखे, एक इसमें भी प्रतिच्छेदी दे रखा है, एक इसमें भी प्रतिच्छेदी दे रखा है। तो ये वाला प्रतिच्छेदी सही है, सदैव का कोई मतलब नहीं होता, समांतर है और प्रतिच्छेदी और संपाती है। तो इसमें सदैव का कोई उल्लेख नहीं है आपकी पुस्तक में, एनसीईआरटी में, तो सिर्फ प्रतिच्छेदी दिया है, तो प्रतिच्छेदी ही सही है। आगे का क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC। देखो भैया एक प्रमेय है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके संगत कोण, उनके आमने सामने के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर जैसे A ये लिखा है, B ये लिखा है, C ये लिखा है, AB बराबर है AC के, यहाँ पर दो भुजाएं दे रखी बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो बराबर वाला ऑप्शन वाला ये वाला आंसर है, ये आपका आंसर सही है। देखिए आगे क्वेश्चन है, 5 के दो क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है। अब 5 के दो क्रमिक पूर्णांक का गुणज अब 5 से विभाजित हो जाए और उनका गुणनफल कितना हो, 300 हो, तो भैया सीधा सीधा है, 5 से गुणनफल है 15 दूनी 30। ठीक है, 5 का गुणनफल भी है, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, और किसी में भी 5 का गुणनफल तो 5 के सभी हैं, लेकिन 300 का गुणनफल किसी में नहीं हो रहा। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, यानी 300। अब उस समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद -3 और 4 हैं जिसका 21वां पद ज्ञात करना है। तो भैया प्रथम दो पद लिखे हैं समांतर श्रेणी में, प्रथम दो पद, तो उसका 21वां पद क्या होगा। अब इसे हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12वां, प्रथम दो पद, तो पहला पद -3 है और दूसरा पद 4 है। ठीक है, तो ए तो ये हो जाएगा -3 और डी हो जाएगा 4। सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाएंगे तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 7। ठीक है, ये आ गया। अब इसके पास हमें निकालना 21वां पद, तो 21वां पद कैसे आएगा, 21वां पद, तो Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर 21वां पद निकालना है, n इजिकल टू 21 रख दो, A प्लस 21-1 इंटू डी। ए की वैल्यू -3 है, ये हो गया 20 और ये 7, तो -3 140, ये आया 140 में से 3 घटाया 137 आया ये। ठीक है, 137 इसमें आंसर आ रहा भैया, 137 तो नहीं आ रहा, 134 आ रहा है, 134 आ रहा है। प्रथम दो पद हैं -3 और 4, तो भैया प्रथम दो पद है, पहला A होता है, दूसरा A प्लस डी होता है, तो A की वैल्यू इसमें रखें, डी 7 आएगा, बिल्कुल सही है। Tn इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी आ रहा है, A की वैल्यू -3 है, 21 में से 1 घटाया 20 बचे, और 20 सत्ते 140, 40 में से 3 घटाएंगे 137 ही आएगा भैया। इसमें आंसर नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर 17 है, 134 है, 143 से -143, तो भैया इसमें 143 तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है 137। 143 ऐसे आ रहा होगा, अगर ये माइनस प्लस का होता ए तो आ जाता। ठीक है, ये इसका 137 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत बार आता है और हर बार ही आपके आ रहा है। बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी फॉर्मूला है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और कोऑर्डिनेट में आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट हैं 0,5 एंड -5,0, सॉरी -5,0। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 5, और दूसरा हो जाएगा x2 इक्वल टू -5 और y2 इक्वल टू 0। इसमें रखेंगे -5 - 0 और दूसरा रखेंगे 0 -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25 और 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 करेंगे, 50 हो जाएगा 25 दूनी 50, तो 5 बाहर निकलेगा √2। देखो भैया 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ गया 2, ये इसका आंसर है, यही आ रहा है। देखो भैया 5√2। ठीक है, अगला है a बराबर 30 1 + tan स्क्वायर a बट्टे 1 + cot स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो हमें इन दोनों फॉर्म में 30 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और 30 की वैल्यू रखकर हमें फिर इसका मान निकालना है। चलो भैया आगे आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है a की वैल्यू हमें 30 लिखनी है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। यहाँ पर a का मान 30 इसमें पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 + cot स्क्वायर 30। तो भैया 1 + tan स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, ये होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, और ये होता है cot 30 का मान √3। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1 + 3। अब इसको आगे हम सॉल्व लेकर जाएंगे तो ये सॉल्व होगा, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 + 1/3 और 3 और 1 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 1 4/3/4। ठीक है, और इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 और 3 × 4। 4 से 4 कट गया, आंसर आ रहा भैया 1/3। देखो इसमें आंसर 1/3 आ रहा है, ये दैट इज़ द राइट आंसर 1/3। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी। अब गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, अब सपोज मानो क्वेश्चन नंबर 15 है गोले की त्रिज्या, अब गोले की त्रिज्या दुगनी कर रहे भैया, r थी पहले तो हो गई 2r। ठीक है, 2r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो भैया 4πr² का मान रखेंगे तो 2r रखेंगे, तो 4π 2 दूनी 4r², तो ये हो जाएगा 4 चौक 16πr²। तो ये आ रहा है 16πr²। तो यहाँ पे कितने परसेंट ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये 4 था 16 हो गया, यानी 4 गुना बढ़ गया, यानी इसका मतलब है 4 × 4πr²। ठीक है, ये 4 गुना बढ़ गया, यानी 400% ये बढ़ गया। ठीक है, 400% ये आपका बढ़ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है एक छड़ की लंबाई, यहीं पे ये सॉल्व हो जाएगा, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया की अनुपात की 1/√3 है, यानी उसकी लंबाई 1 है और छाया √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर एक खंबा ये है, इसकी लंबाई 1 ये है और छाया ये है, इसकी लंबाई √3 है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ये होता है, तो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। तो ये हो जाएगा
1/√3। तो tan का मान आता है 1/√3। tan का मान आता है tan थीटा बराबर 1/√3। तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये मान होता है tan 30 का, ये मान होता है tan 30 का। तो tan थीटा, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30 हो गया ये। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो भैया माध्य निकालेंगे इसको। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है ये माध्य का। ठीक है, लॉन्ग में भी पूछते हैं, शॉर्ट में भी पूछते हैं। तो देखो भैया कैसे इसका होगा। यहाँ वर्ग अंतराल लिखा है, वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल CI बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। और ये फ्रीक्वेंसी है जिसे FI कहते हैं। 3, 1, 5, 4 और 7। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो सारणी का माध्य निकालना है। तो सारणी का माध्य निकलता है XI। तो 0 और 2 के बीच में 2 का फर्क है, 2 और 4 के बीच में भी 2 का, यानी सारे नंबरों के बीच में 2 का फर्क है। 2 का फर्क से 2 का आधा करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 आगे वाले नंबरों में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। अब इसका इसमें गुणा करो। FI XI, 3 एकम 3, 1 तिया 3, 5 25, 7 चौक 28, 9 7 63। ये हो गया। 3 और 3 6, 5 11, 11 8 19, 19 और 3 22, 22 की 2 हासिल लगी 2, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 6 12, 122 आ गया। फ्रीक्वेंसी हो गई 3 और 1 4, 5 9 4 13 और 7 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये हो गई इसकी। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य का। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समेसन FI XI बट्टे समेसन FI। यहाँ रखेंगे 122 बट्टे 20। 2 एकम 2, 10 बार गया, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 10 का भाग 61 में लगाएंगे, 6.1 आंसर इसका आ जाएगा। भैया इसमें 6.1 आ रहा है, ये इसका आंसर है 6.1। ये डी आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है, बहुलक 28 है, माध्यक क्या होगा। ये क्वेश्चन हर एक सेट पेपर में, मैं चौथा सेट पेपर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन होता है बहुलक इजुकल टू 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है, तो 3 बहुलक इजुकल टू 3 माध्यक। तो माध्यक होता है, माध्यक पूछा गया है तो माध्यक ऐसा ही लिखा रहेगा। माध्य की वैल्यू 24.1 है और बहुलक 28 है। ठीक है, तो 3 माध्यक मैंने, हाँ 3 माध्यक, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ठीक, ये हो गया। अब 28 + 48.2 इंटू 3 माध्यक। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, 8 दूनी 16 हो गया, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया 3 माध्यक। अब 3 का भाग लगा देंगे, 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 दूनी 6 होता है और 1 बचा 16 हो गए, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। यानी इसका आंसर आ रहा है माध्यक का 25.4। 25.4 इसमें आंसर है। दैट इज राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लिखा हुआ वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसी का बहुलक वर्ग माना जाता है। तो ये बहुलक, ये इसकी बारंबारता सबसे मैक्सिमम है, तो ये इसका बहुलक हो गया 20 से
30, ये राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। तो भैया अभी तो हमने लिखा था बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, दैट इज़ द राइट आंसर। देखिए आपने इस वीडियो को देखा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट ज़रूर करो और ये वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है ये भी बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर सुधार करें। और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करो जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।